नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। माननीय अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित मेरे प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष ब्याज और घूस के विषय पर टिप्पणी करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इस्लाम में ब्याज और घूस की मनाही कोई गुप्त चीज नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इससे परिचित है। अपितु जो किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हो वो इतना अवश्य जानता है कि इस्लाम ने ब्याज और घूस को अपवित्र या स्वीकृत करना और विक्रय को वैध मानना इस्लाम के दृष्टि में घोर अपराध है। बुखारी शरीफ में वर्णित है, ईश्वर के अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, यअती अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मरअ मा अहदुन मिन हलाल अम मिनल हराम, कि मेरे अनुयायियों पर एक ऐसा समय भी आएगा जन साधारण इस बात की कभी चिंता नहीं करेगी धन वैध रूप से अर्जित किया या अवैध रूप से। और ब्याज के बारे में वर्णित है, उमिरा ली सबऊन जुज़अन ऐसरुहा अन यनकिह रजुल उम्महु, ब्याज के 70 स्तर हैं, उनमें से सबसे हल्का स्तर यह है कि व्यक्ति अपने माँ के साथ दुष्कर्म करे। नाउज़ बिल्लाह। जब किसी आबादी में सूद सेवन, दुराचार और दुष्कर्म का प्रचलन हो जाए तो ऐसे आबादी के जनमानस अपने ऊपर ईश्वर के प्रकोप को यथोचित कर लेते हैं। मेरे आदरणीय महानुभावों एवं मित्रों, ऐसे तो भारत में विभिन्न प्रकार के अमान्य जीविकोपार्जन पाए जाते हैं और अनेक प्रकार से अमान्य जीविकोपार्जन हो रहा है। चोरी द्वारा, डकैती द्वारा, अपहरण द्वारा, माप तौल में कटौती करके निम्न कोटि के माल को उच्च कोटि का माल बतलाकर, लेकिन मेरी हकीर दृष्टि में सबसे जोखिम भरा जीविकोपार्जन वो है जो सूद ग्रहीता और घूस उपभोग करता है, जिसने भारत गणराज्य को तबाह बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री से लेकर आदेशपाल तक संपूर्ण रूप से घूसखोरी में संलिप्त है। न्याय चंद पैसों में बेचा जा रहा है, निर्दोष को दोषी और दोषियों को निर्दोष सिद्ध किया जा रहा है। ऐसे मानो कि आप घूस देकर मानव का अन्यायपूर्ण रक्तपात कर सकते हैं। आप घूस के बल पर अन्यायपूर्ण, आप घूस देकर अन्याय जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं। आप घूस देकर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। आप घूस के बल पर झूठे गवाहों का व्यवस्था कर सकते हैं। आप घूस के जोर पर अपने समस्त अपराध पर मनोहर पर्दा डाल सकते हैं। अरे आजकल तो चलता है यूं ही कारोबार जीवन, अपराध करके फंस गए, घूस देके छूट जा। अर्थात दुनिया में प्रत्येक अपराध को घूस के बल पर किया जा सकता है। अगर आप निर्दोष भी हैं लेकिन आपके पास घूस देने की शक्ति और क्षमता नहीं है, आप कानून की पैरवी करते हैं, आप पर ईश्वर का भय प्रभुत्व है, आप गरीबी और निर्धनता के शिकार हैं, तो बस लीजिए, कानून की पैरवी करते हुए भी आपको अपना बहुमूल्य जीवन कारावास में बिताना पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों पूर्व समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक निर्दोष व्यक्ति को स्वेच्छाचारिता के आरोप में कारावास में डाल दिया गया। जब उसे कारावास में डाला गया तो वो नौयुवक था। जब उसकी जमानत हुई तो वो बूढ़ा हो चुका था, उसके बाल उजले हो गए थे, उसकी कमर भी टेढ़ी हो गई थी। वो अपने अतीत पर लज्जित और भविष्य से निराश हो चुका था। अतः उसे अपने बहुमूल्य जीवन के 50 वर्ष कारावास में बिताने पड़े, इसलिए कि उसके पास घूस देने की शक्ति नहीं थी। अरे घुसखोरों, फटकारो तुम्हारी जीवन पर, तुम्हारी कार्यशैली पर कि ना जाने तुमने कितने निर्दोष नौजवानों को और कितने नवयुवकों को तुमने अपने स्वेच्छाचार, अपने आप के लिए और अपने ना जाने तुमने कितने नवयुवकों को अपने समक्ष। अरे घुसखोरों, फटकारो
तुम्हारी जीवन पर, तुम्हारी कार्यशैली पर कि ना जाने तुमने कितने नवयुवकों के जीवन को नष्ट कर दिया, कितने घरों को उजाड़ दिया, कितने माताओं से उनके पुत्रों को छीन लिया, कितने बहनों से उनके भाइयों को बिछड़ा दिया, कितने पत्नियों से उनके पतियों को अलग कर दिया, केवल तुमने अपने स्वार्थ की पूर्ति के खातिर निर्दोष को अपराधी और अपराधियों को निर्दोष सिद्ध कर दिया। पापियों, तुमने भारत के संविधान के साथ विश्वासघात किया है। तुम भारत के बदतरीन शत्रु हो, तुम्हारा दोष अक्षम्य है, तुम समाज के गंदे तत्व हो। तुमने केवल भारत के संविधान के साथ विश्वासघात नहीं किया है, बल्कि तुम आरोपियों का खून चूस रहे हो और ये कह रहे हो कि भारत में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है। अगर जीना चाहते हो तो घूस देकर नरक रूपी हमारे पेट को भरना पड़ेगा। मित्रों, एक क्षण विचार तो कीजिए कि ये ब्याजी और घूसखोर हमारे समाज के मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे हैं और हमारे न्याय व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। हमें इनका समाजी बहिष्कार करना चाहिए। मैं अपने समस्त मुस्लिम पदाधिकारियों, विशेष रूप से व्यवसायियों और कारखाना मालिकों से ये आग्रह करूंगा कि वो ब्याज और घूसखोरी को छोड़कर कानून के भीतर कार्य करें। एक बात से हमेशा सचेत रहें कि कानून व्यवस्था को घूस देकर खरीदा जा सकता है, लेकिन ईश्वर को घूस देकर के नहीं खरीदा जा सकता। ईश्वर हम सबको ब्याज और घूस से घृणा करने वाला और बचने वाला बनाए। आमीन।